नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन क्या है और किस वजह से होता है। देखिए, माइग्रेन सर दर्द का ही एक रूप है, लेकिन माइग्रेन में क्या होता है, आपका सर धड़कता है। माइग्रेन का जो दर्द होता है उसमें धड़कन वाला दर्द होता है। ठीक है दोस्तों, और ये दर्द क्या है, काम के साथ आपका बढ़ता है, उसे हम माइग्रेन बोलते हैं। अब देखिए, माइग्रेन को और सिंपल जो सर में दर्द होता है उसे कैसे पहचाना जा सकता है। देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा दर्द माइग्रेन का है और कौन सा सिंपल आपको सर में दर्द हो रहा है। तो देखिए, जो माइग्रेन का दर्द होता है, सबसे पहले क्या होता है, यूनिलैटरल ये पेन होता है। यूनिलैटरल पेन होता है यानी एक साइड में पेन होता है, दाहिनी साइड पेन होगा या बाईं साइड आपको पेन होगा, ठीक है, या पीछे की तरफ पेन होगा। तो एक साइड आपको दर्द होता है। दूसरा क्या है, जो पेन का कैरेक्टर होता है, थ्रॉबिंग पेन होता है। अब देखिए, थ्रॉबिंग पेन क्या होता है, जिसमें सर धड़कता है, जैसे आपका हार्ट पंप करता है उस टाइप की धड़कन अगर आपको सर में महसूस हो रही है तो उसे हम थ्रॉबिंग पेन बोलते हैं। तो थ्रॉबिंग पेन माइग्रेन में आपका होता है। तीसरा है पेन एग्रावेटेड बाय मूवमेंट, यानी मोशन के साथ में ये दर्द क्या है, बढ़ता है। यानी आप कुछ काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो ये दर्द आपको ज्यादा महसूस होता है, ठीक है, और सीवियर इंटेंसिटी के साथ में होता है। अगर इसमें से दो फीचर आपके मैच कर रहे हैं तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। एक साइड में पेन हो रहा है, साथ में आपका सर धड़क रहा है जोर से, मोशन के साथ में ये दर्द बढ़ रहा है, और सीवियर इंटेंसिटी के साथ आ रहा है, यानी सीवियर पावर के साथ आ रहा है। इन चारों में से अगर दो फीचर मैच हो रहे हैं तो वो दर्द आपका माइग्रेन का है। इसके साथ में देखिए, नौशिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है। नौशिया वोमिटिंग क्या होता है, जो आपका उल्टी करने से पहले जी मचलाता है उसे हम नौशिया बोलते हैं, और उल्टी करने का आपको मन करता है यानी उल्टी आती है, ठीक है। इसके साथ में फोटोफोबिया। फोटोफोबिया क्या होता है, अगर आपको लाइट से प्रॉब्लम है, तेज लाइट अगर आपकी आंखों में चुभती है, फोटोफोबिया है आपको। और फोनोफोबिया है। अब फोनोफोबिया क्या होता है, देखिए, तेज अगर आवाज से आपको प्रॉब्लम है तो उसे हम फोनोफोबिया बोलते हैं। तो इन तीनों में से अगर एक फीचर आपका मैच हो रहा है तो वो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। एक साइड में पेन हो रहा है, वो धड़कन का पेन हो रहा है, मोशन यानी काम करने से वो दर्द बढ़ रहा है, सीवियर पावर के साथ आ रहा है, चार में से दो फीचर मैच कर रहे हैं तो माइग्रेन का दर्द है। साथ में नौशिया, जी मचला रहा है, उल्टी आ रही है, तेज लाइट से प्रॉब्लम हो रही है, तेज साउंड से प्रॉब्लम हो रही है। इन तीनों में से अगर एक फीचर मैच हो रहा है तो वो आपका माइग्रेन का प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। अब माइग्रेन होता क्यों है, इसके कारण के बारे में बात करेंगे। देखिए, माइग्रेन के बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, सब पर बात करेंगे। सबसे पहले आता है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर। अगर बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो आपका माइग्रेन का दर्द होता है। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है, देखिए, बायोलॉजिकल फैक्टर में आपका आता है हार्मोनल चेंजेस, यानी अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो वो दर्द आपका माइग्रेन का है। फीमेल्स को प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है, फीमेल्स में हार्मोन्स का उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, उस वजह से माइग्रेन की शिकायत होती है, जैसे मेंसेस के टाइम पे, ठीक है दोस्तों, प्रेगनेंसी के टाइम पे और मेनोपॉज पे, यानी 45 साल के बाद। इन तीनों टाइम में क्या होते हैं, हार्मोनल का डिसबैलेंस होता है, इस वजह से माइग्रेन की प्रॉब्लम फीमेल्स में ज्यादा होती है। दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब देखिए, इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या आता है, अगर वेदर चेंज आ रहे हैं, ठीक है, सडन वेदर चेंजेस की वजह से भी प्रॉब्लम कुछ लोगों में होती है, ठीक है, ठंडा गर्म या बरसात का सीजन, उस टाइम पे भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। दूसरा है लाउड साउंड की वजह से, यानी बहुत तेज अगर साउंड आ रहा है, ट्रैफिक साउंड हो सकता है या कोई म्यूजिक का साउंड हो सकता है, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, लाउड साउंड से भी प्रॉब्लम आ रही है, और क्या है, वेदर चेंजेस की वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। दूसरा है स्मेल की वजह से, कुछ लोगों को स्मेल की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, वो परफ्यूम की हो सकती है या किसी खाने की हो सकती है, उस वजह से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। और लाइट की वजह से, ब्राइट लाइट में,
देखिए अगर कोई ब्राइट लाइट में अगर कंटिन्यू काम कर रहा है तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर भी आपका एक कॉज है। अब बात करेंगे अगले कॉज के बारे में। देखें, अगला कॉज होता है आपका लाइफस्टाइल। अगर आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है तो उस वजह से भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। अब देखिए लाइफस्टाइल में कौन सी प्रॉब्लम आती है। एक आती है आपकी स्लीप। ठीक है दोस्तों, 7 से 9 घंटे की नींद आपको प्रॉपर चाहिए। ठीक है, तो अगर आप टाइम से नहीं सोते हैं, रात में लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, प्रॉपर नींद आपकी नहीं हो पाती है, उस वजह से भी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। दूसरा है स्किपिंग मील्स, यानी अगर आप खाना स्किप कर देते हैं, सुबह का नाश्ता आपने छोड़ दिया, दिन का खाना छोड़ दिया है, रात का खाना छोड़ दिया है, ठीक है, या फिर आपका टाइमिंग है दिन में 1:30 बजे खाने की, तो आप 4 बजे लंच कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट आपका 11 बजे हो रहा है, तो उससे भी क्या होता है, उससे भी आपको प्रॉब्लम होती है माइग्रेन की। देखिए क्यों होती है, क्योंकि खाली पेट एसिडिटी बनने से वो एसिडिटी क्या है आपके सर में चढ़ती है, आपके सर में क्या होता है प्रेशर बढ़ जाता है, उस वजह से भी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। तो आपकी स्लिप की वजह से भी होती है, खाना अगर प्रॉपर नहीं खा पा रहे हैं तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या है, ओवर एक्सर्शन। ओवर एक्सर्शन क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं उससे भी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है। प्रॉपर रेस्ट अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा काम आप करते हैं, उससे भी आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। अगला आता है डाइट। देखिए डाइट में क्या होता है, अगर आप फैटी फूड ज़्यादा लेते हैं उससे भी आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता है, एसिडिटी बनाता है, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम होती है। चीज़ आप ज़्यादा लेते हैं, ठीक है दोस्तों, उससे भी आपको प्रॉब्लम होती है। अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं या टोबैको यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, उससे भी आपको प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपकी डाइट नहीं सही नहीं है तो भी आपको प्रॉब्लम होती है। नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, साल्टी, ठीक है, उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम होती है। और जेनेटिक भी ये प्रॉब्लम जाती है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है, देखिए अगर मदर फादर को किसी को भी एक को भी ये प्रॉब्लम है तो 50% चांसेस हैं कि बच्चों में भी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है दोस्तों, तो जेनेटिक भी ये प्रॉब्लम होती है। अब बात करेंगे इसके टाइप के बारे में, कितने टाइप का ये माइग्रेन होता है। देखिए माइग्रेन के बहुत सारे टाइप होते हैं। अब कौन कौन से टाइप होते हैं बात करेंगे। देखिए सबसे पहला होता है माइग्रेन विदाउट ऑरा। माइग्रेन विदाउट ऑरा। ऑरा क्या है, देखिए दर्द स्टार्ट होने से पहले जो आपको वार्निंग साइन आता है उसे हम ऑरा बोलते हैं। तो एक विदाउट ऑरा होता है, इसमें आपका यूनिलैटरल पेन होता है, ठीक है, थ्रॉबिंग टाइप का पेन होता है, यानी धड़कन आपको अपने सर पे लगती है। उसके साथ में फोटोफोबिया होता है, ठीक है दोस्तों, धड़कन वाला दर्द होता है, साथ में आपको लाइट से भी प्रॉब्लम होती है, तो वो दर्द है आपका माइग्रेन विदाउट ऑरा। ठीक है, ये विदाउट ऑरा है, इसमें कोई वार्निंग साइन नहीं आता है, तो ये प्रॉब्लम सबसे मोस्ट कॉमन होती है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। अब बात करेंगे माइग्रेन विद ऑरा के बारे में। देखिए जो सेकंड टाइप होता है उसे हम बोलते हैं माइग्रेन विद ऑरा। माइग्रेन विद ऑरा में क्या होता है, देखिए ऑरा होता है कि आपको झोंका आता है, एक वार्निंग साइन आता है जो बताता है कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होने वाली है, वार्निंग साइन आता है। ठीक है, ये 60 मिनट से कम होता है, यानी 10 मिनट से लेके 60 मिनट तक ये प्रॉब्लम आपको होती है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आपको, इसको बोलते हैं हम शिंटिलेटिंग स्कोटोमा। ये क्या है, देखिए कुछ लोगों को क्या होता है, दर्द स्टार्ट होने से पहले उनको क्या है, ऐसे जिगजैग पैटर्न में बहुत सारे कलर दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे धुंधले धुंधले कलर से आपको बहुत सारे दिखाई देने लग जाते हैं, यानी रेस दिखाई देती है, जिगजैग आपको कलर्स रेस दिखाई देती हैं। कुछ लोगों में क्या होता है कि सफेद कलर की बहुत चमकदार लाइट उनकी आंखों पर पड़ती है, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कुछ सफेद चमक रहा है दूर से, तो वो प्रॉब्लम भी होती है। कलर रेज भी दिखाई देती है, उसे हम सिंटिलेटिंग स्कोटोमा बोलते हैं, और उसे ही हम ऑरा भी बोलते हैं।
यानी माइग्रेन का जो दर्द सर में होता है उससे पहले क्या है, बहुत सारी कलर आपको दिखाई देते हैं, धुंधला आपको दिखाई देने लग जाता है, कई लोगों को बहुत सा सफेद लाइट सी दिखने लग जाती है। ये प्रॉब्लम क्या है आपकी 1 घंटे तक रहती है, उसके बाद आपको माइग्रेन का दर्द तेज से स्टार्ट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं माइग्रेन विद ऑरा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम अगले टाइप के बारे में। देखें, ये तो हो गए माइग्रेन विद ऑरा और माइग्रेन विदाउट ऑरा। अगला जो टाइप होता है उसे हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन। ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन क्या होता है? देखिए, ऑप्थेल्मो मतलब होता है आपकी आईज यानी आंख, और प्लेजी मतलब होता है पैरालाइज्ड, यानी आपकी आंखों के आसपास की जो मसल होती है वो पैरालाइज्ड हो जाती है, उस वजह से क्या होता है, माइग्रेन आपको होता है। ठीक है, माइग्रेन में क्या होता है, जब आपको माइग्रेन का अटैक आता है कुछ लोगों में, तो उनके आंखों के आसपास की ये मसल काम करना बंद कर देती है, सुनपन आपको लगता है, जो भी आई मूवमेंट हो रहा है, जैसे आप आंखें खोल रहे हैं, आप राइट साइड में देख रहे हैं, आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, आप कोई नजदीक का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, उसमें फोकस कर रहे हैं, तो वो चीजें नहीं हो पाती हैं ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन में। यानी आपकी वो मसल क्या होती है, पैरालाइज्ड हो जाती है आंखों की, जो आंखों के मूवमेंट में काम करती है, जिससे आपकी आंखें इधर उधर हिलती डुलती हैं, वो मूवमेंट नहीं हो पाती है। ये प्रॉब्लम कब तक होती है, जब तक आपको माइग्रेन का अटैक आ रहा है। जैसे आपका माइग्रेन का अटैक ठीक हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो जाएगी, उसे हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोप्लेजिक माइग्रेन, यानी आपकी आंखों में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आई वीकनेस आपको होती है और विजुअल डिस्टरबेंस आपको होते हैं। अब जो अगला टाइप है, देखिए, अगला टाइप आपका आता है बेसिलर माइग्रेन। बेसिलर माइग्रेन क्या है, ये आपके सेरिबेलम को अफेक्ट करता है। सेरिबेलम आपके ब्रेन का पीछे का पार्ट होता है, यानी आपके कान के पीछे, यहाँ पर आपको कुछ लोगों में दर्द होता है। ठीक है, उस दर्द की वजह से क्या होता है, डिसएर्थिया की प्रॉब्लम भी होती है। डिसएर्थिया क्या है, आपको बोलने में प्रॉब्लम होती है, स्पीच में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर आपको दर्द होता है, साथ साथ में आपको क्या होता है, देखने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आपको धुंधला दिखाई देने लग जाता है, डार्क स्पॉट से दिखाई देते हैं, यहाँ पर पीछे दर्द होता है, और बोलने में जो प्रॉब्लम होती है उसे हम बेसिलर माइग्रेन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये प्रॉब्लम क्या है, कुछ लोगों में होती है, कुछ लोगों में बेसिलर माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों में ऑप्थेल्मोप्लेजिक की माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करेंगे अगले टाइप के बारे में। जो अगला टाइप होता है उसे हम बोलते हैं रेटिनल माइग्रेन। रेटिनल माइग्रेन क्या होता है, देखो, यानी आपके रेटिना में ये प्रॉब्लम कॉज करता है। रेटिना आपके आंख के पीछे का पार्ट होता है, इसमें क्या होता है, जो ये आपकी लाइट को कैप्चर करता है, उसको फिर सिग्नल में कन्वर्ट करके आपको ब्रेन को भेजता है, आपका ब्रेन फिर उस पिक्चर को रिकॉग्नाइज करता है और पिक्चर एक उसकी क्रिएट करता है, तब आपको दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो जो आपका ये रेटिना है, रेटिना में जो नली सप्लाई पहुंचा रही है, जो वेसल होती है, ठीक है, ये जो ब्लड लेके जा रही है रेटिना में, जब ये जो पाइप होता है ये नैरो हो जाता है, यानी सिकुड़ जाता है, यहाँ से ये सिकुड़ गया है, यहाँ से ब्लड आगे पास नहीं हो पा रहा है, तो वो प्रॉब्लम इस माइग्रेन में होती है। यानी जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, उनमें से कुछ लोगों में क्या होता है, वो रेटिना को अफेक्ट करता है, वो रेटिना की जो ये वेसल है इसको सिकुड़ जाती है, इसमें प्रॉपर ब्लड नहीं जा पाता है, उस वजह से आपको दिखाई देना बंद हो जाता है। ये प्रॉब्लम 5 से 15 मिनट तक ये रहती है, क्योंकि सब में अलग अलग टाइप का माइग्रेन होता है। कुछ लोगों में बेसिलर माइग्रेन होता है, कुछ लोगों में क्या होता है, विदाउट ऑरा होता है, कुछ लोगों में ऑरा माइग्रेन होता है, कुछ लोगों में रेटिनल माइग्रेन होता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के माइग्रेन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, रेटिना में इफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से आपको डार्क दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, कुछ देर के लिए आप ब्लाइंड हो जाते हैं, और ये तब तक रहता है जब तक आपको माइग्रेन का अटैक आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगला जो टाइप होता है उसे हम बोलते हैं फैमिलियल हेमीप्लेजिक माइग्रेन। अब फैमिलियल हेमीप्लेजिक माइग्रेन क्या होता है, देखिए, फैमिलियर मतलब होता है जो आगे फैमिली में रन करता है, आगे की जनरेशन में पास होता है। हेमी मतलब होता है हाफ पार्ट, प्लेजिक मतलब पैरालाइज्ड, माइग्रेन मतलब दर्द।
अब जब ये माइग्रेन का दर्द होता है तो कुछ लोगों में क्या होता है, उनकी बॉडी का हाफ पार्ट पैरालाइज हो जाता है, उन्हें सुनपन अपनी एक तरफ की साइड की बॉडी में लगता है। वो प्रॉब्लम भी कुछ लोगों में होती है। ये प्रॉब्लम जिन लोगों में होती है उनकी फैमिली में भी आगे ये रन करता है, ठीक है। तो कुछ लोगों में ये वाली प्रॉब्लम भी माइग्रेन के होते हैं। तो इतने सारे टाइप हैं माइग्रेन के, ठीक है। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, देखिए माइग्रेन की जो प्रॉब्लम होती है उसका मैनेजमेंट क्या है, यानी कैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम कंट्रोल हो सकती है। तो इसका जो मैनेजमेंट है, ठीक है, आपको अपनी स्लीप को प्रॉपर करना है। स्लीप को आपको प्रॉपर रखना है, यहाँ से 7 से 9 घंटे की नींद आपको प्रॉपर लेनी है, ठीक है। टाइम से सोना है, स्ट्रेस लेवल को अपने कम करना है, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस की वजह से भी क्या है, हार्मोनल आपकी बॉडी में डिसबैलेंस हो जाते हैं और उस वजह से आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। तो स्ट्रेस लेवल को अपने कम करना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है। और क्या करना है, देखिए कुछ लोग क्या है हॉट एंड कोल्ड कंप्रेसर भी यूज कर सकते हैं। हॉट एंड कोल्ड कंप्रेसर्स भी आप यूज कर सकते हैं, यानी पट्टी भी आप, ठंडी गर्म पट्टी जो होती है वो भी आप लगा सकते हैं। गर्मियों का मौसम है तो ठंडी पट्टी आप लगा सकते हैं, ठीक है। सर्दियों का मौसम है तो गर्म पट्टी का आप यूज कर सकते हैं दर्द के लिए, ठीक है। स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करना है, डाइट को अपनी प्रॉपर करना है, एक हेल्थी डाइट लेनी है, जंक फूड को अवॉइड करना है, ऐसा फूड नहीं लेने हैं जिससे आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो। डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, एसिडिटी बनेगी तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी। और अपने खाने में ज्यादा गैप नहीं देना है। देखिए जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है उनको थोड़ा थोड़ा देर में कुछ ना कुछ खा लेना है, जिससे उनको एसिडिटी ना बने, वो एसिडिटी सर में ना चढ़े और फिर प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह उठ जाते हैं, लेट में ब्रेकफास्ट करते हैं, लेट में लंच होता है, लेट में डिनर होता है, तो उस वजह से भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉपर स्लीप लेना है, स्ट्रेस लेवल को कम करना है, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेसेस यूज करना है, डाइट प्रॉपर करनी है, साल्टी फूड को कम करना है, यानी नमक को आपको कम करना है। और अगर आप अल्कोहल या टोबैको का यूज करते हैं तो उसको आपको बंद करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कुछ टाइम आपको क्या है ऐसी जगह पे जाना है जो जहाँ पे आपको थोड़ा देर क्या है शांति मिले, यानी थोड़ा देर अपने लिए क्वाइट स्पेस निकालना है, ठीक है, जो शोर से दूर हो, थोड़ा देर आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर सके, आपके माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके, तो ऐसी जगह पे आपको थोड़ा देर टाइम स्पेंड करना है। प्रॉपर स्लीप लेनी है, स्ट्रेस को थोड़ा कम करना है, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेसेस आप अप्लाई कर सकते हैं, डाइट आपको सही रखनी है, ठीक है, नमक का यूज थोड़ा कम करना है, अल्कोहल टोबैको अगर आप करते हैं तो कम करें, फाइंड अ क्वाइट प्लेस, यानी थोड़ा देर आपने अकेले में वक्त बिताना है, और हाइड्रेटेड आपको रहना है। हाइड्रेटेड यानी पानी आपको बहुत सारा पीना है, ठीक है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, देखिए ये सारी प्रॉब्लम तो है ही है, साथ में आपको एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज की वजह से क्या होता है, देखिए एक्सरसाइज की वजह से आपका थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बनी रहती है, जो भी आप खाना खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, उस वजह से क्या होता है आपको प्रॉब्लम कम होती है। तो एक्सरसाइज आपको करनी है। दूसरा क्या है, कुछ लोगों में बीपी की परेशानी होती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, उससे उनका इंट्राक्रैनियल जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हाइपरटेंशन जिनको है यानी बीपी की जिनको प्रॉब्लम है उनको अपना बीपी मेंटेन करना है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आप अपने माइग्रेन की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।